जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूं पर्यायवाची शब्द जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम लिंक GKGS PDF सर्च करिए और उस पर आपको मिल जाएगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद किसकी पर्यायवाची शब्द होती है? कमल की होती है ना। कमल के और सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सरोज, जलज, पंकज, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली या विद्युत, और इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे चपला, दामिनी, चंचला, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब उचित, है ना। तो कौन सा है? विरचित, उद्भावना, संघटना या रचना, विन्यास। तो आंसर जो है वो हमारा है उद्भावना। ठीक है। इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जैसे विघटित, संघना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो पहला इसमें देखो लिखा है निर्मल, है ना। क्या लिखा है? निर्मल। ठीक है। तो स्वच्छ शब्द का होता है निर्मल, तिल से होगा निर्मल। ठीक है। सॉरी अगर कहावत देखा जाए तो खाओ यदि आप विमल तो दिल से हो जाओगे निर्मल। ठीक है। तो यहाँ पे होगा निर्मल और जिसका सेंस निकलेगा साफ। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो किसका? अनेक, है ना। अनेक का पर्यायवाची जो शब्द है वो है हमारा सेना, और सेना के बहुत सारे अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं जैसे कटक, कुमक, फौज। आई बात समझ में भैया? चलेंगे नेक्स्ट पर। अश्व है ना। तो अश्व को देखेंगे, यहाँ पर दो ही दिया है। तो अश्व का कह रहा है पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरंग नहीं है भैया। तरंग जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो लहर का होता है, जिसे और बिची भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर तुरंग होता तो कहते भैया ये अश्व का है, घोड़ा का है। तो घोटक तो है। चलते हैं नेक्स्ट पर, देखेंगे दो और दिए हैं इसके। तो यहाँ देखिए भैया घोड़ा दिया ही है ना, और है भी है। ये सब पर्यायवाची किसके थे? घोड़ा के थे या अश्व के थे? यहाँ पर एक दिया था तरंग, जो कि लहर की पर्यायवाची थी या बिची की पर्यायवाची थी, है ना। बाकी सभी घोड़े के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यातुधान, है ना। यातुधान हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द है। सुरारी भी हमारा किसका है? असुर का पर्यायवाची शब्द है। तमीरचर, है ना। तमीरचर, रजनीचर, है ना, और रात्रचर, ये सब असुर के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन धूम्रकेतु जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। किसका भैया? आग का। तो आग के और सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अनल, दहन, ज्वलन, कृषाणु, वैश्वानर और सूची। ठीक है। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बेसहारा हमारा क्या है? अनाथ का ही है, जिसके पास कोई सहारा ना हो। ठीक है। मीन्स माता पिता का सहारा नहीं होता है, वो बेसहारा होता है, यतीम होता है। ठीक है। यतीम भी होता है जिसके माता पिता ना हो। ठीक है। निराश्रित, और जो किसी पर आश्रित ना हो, वो भी क्या होता है? अनाथ का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पर अनाड़ी हमारा नहीं है। ठीक है। तो अनाड़ी के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जैसे देखेंगे यहाँ पर, अनभिज्ञ, अनजान, अज्ञानी, नौसिखिया,
अपात्र, कल्हड़। कभी कभी आप भी कहते हो ना, मैं अनाड़ी हूँ, इस खेल में मुझे कोई भी रुचि नहीं है, मतलब आप उस खेल से अनभिज्ञ हो या नौसिखिया हो, आपको आता नहीं है, आपको सिखाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर सी था भैया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ने देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो भैया यहाँ पर देख रहे हैं आप, अमावस्या। वैसे अमावस्या भी है और अंधकार भी है, अंधेरा भी है, हमारा किसका है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो दो होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया, शस्य है, चाह नहीं है, ससिल नहीं है, रूपा नहीं है, यहाँ यह सस्य है। ठीक है, क्या है, सस्य। तो अनाज के और सारे भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे क्या, अन्ना, ठीक है, खाद्यान्न, धान्य, अन्य और गल्ला। ठीक भैया, तो ये सभी पर्यायवाची थे किसके, शस्य के या धान्य के, ओके, या अनाज के कह सकते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भाई साहब थोड़ा हरा हरा हो गया है क्योंकि कैमरा सही काम नहीं किया है। ठीक है, मतलब मोबाइल का कैमरा भैया, हमारे पास बहुत बड़ी वाली कैमरा नहीं है। तो देखेंगे, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है हमारा पीयूष। इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे भैया, जैसे सुधा, स्वयं, अमीय, है ना, ये सभी पर्यायवाची थे अमृत के। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अहि मीन्स होता है सांप, है ना, सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें यही देखना है भैया। तो उरग है, सरीसृप है और पवनाश है, सिंदूर नहीं है। ठीक है, सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर है भाई साहब, सिंदूर नहीं। ठीक है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिंदूर है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी पर्यायवाची हम देख लेते हैं सांप का, जैसे शेषनाग, तुरंग, भुजंग, नाग। आपने एक चीज़ देखा होगा, सुना भी होगा, चंदन वेश व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर भुजंग का अर्थ सांप ही था। ठीक है, और कंजीस और सारंग, ये सभी किसके थे, तो ये अहि के पर्यायवाची शब्द थे या सांप के पर्यायवाची शब्द थे। अब एक चीज़ आपने देखा, सारंग, सारंग किसको कहते हैं, तो बड़ी वाली जो मधुमक्खी होती है ना, उसको भी हम सारंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख का पर्यायवाची है, लोचन भी है। ठीक है, लोचन है ही है और कोई नहीं, यहाँ पे पावक नहीं है, वसन नहीं है, प्रभा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आँख का और पर्यायवाची शब्द जैसे देखा जाए तो क्या होते हैं, नयन होते हैं, चक्षु होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आँख के भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, करा निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका भैया, अभ्र का। निम्नलिखित में से क्वेश्चन जो दिया है भैया, कह रहा अभ्र का पर्यायवाची शब्द है। तो अभ्र हमारा बादल का भी होता है ना, और आकाश का भी होता है। अब कहोगे आकाश का, तो देख लेते हैं भैया, अभ्र का जो पर्यायवाची होता है आकाश के लिए वो होता है अंबर, आसमान, गगन, फलक, नभ, अनंत। ये सभी तो आग्र, दुच्छ, व्योम, ये सब तो किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के हैं। अभ्र भी आपका है। अब आप देख लेते हैं बादल का, बादल के जैसे जलद, अभ्र, घर, जलधर, परिधर और वारिधर। ठीक है, ये सब पर्यायवाची थे हमारे किसके, बादल के। ठीक भैया, तो अभ्र हमारा दोनों का पर्यायवाची है, बादल का भी और आकाश का भी, ये ध्यान देंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अब अनल तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित वर्ड है, जैसे अग्नि का। ठीक है, अग्नि के बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ज्वाला, आग, है ना, धूम्रकेतु। अभी जैसे कि पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, करा निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो ये अज्ञ का है,
मूर्ख है, और अनभिज्ञ, ये सब तो अज्ञानी के पर्याय थे। लेकिन भिज्ञ मीन्स होता है जानकार होना, ठीक है, ज्ञाता होना या बाखबर होना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भिज्ञ हमारा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं था, बाकी सभी तो हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है। तो कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? अभी आपने देखा था, ठीक है। घोटक हमारा घोड़ा का पर्याय है, अश्व का पर्याय है। दुरंग, तरंग की बात वहाँ देखो तरंग थी, इसलिए मैंने कहा ये नहीं है, यह लहर की है, पर्यायवाची है। तुरंग है तो ये भी घोड़ा का है, और है तो पूछा ही था। जम्बूक हमारा नहीं है, ठीक है। जम्बूक मीन्स होता है सियार, क्या होता है? तो चले सियार के बारे में कुछ देख लेते हैं, इनके कुछ पर्यायवाची भी जरूर होंगे, जैसे गीदड़, सियार, श्रृंगाल, दृगम्बू। आई बात समझ भैया? और हमारा लोपरक, ये सब हमारे किसके हैं? जम्बूक के हैं, सियार के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? अक्षी है, नयन है, दृग है, दृगम्बू नहीं है। दृगम्बू जो है हमारा भैया ना, वो आंख का ना के आंसू का पर्यायवाची है। तो आंसू का तो बहुत नाम है, या अन्य नाम भी बहुत हैं आंसू के, जैसे जल। अब देखो भैया, आंख से निकलता है, पानी की तरह दिखता है, इसलिए जल बोल दिया। वो थोड़ा सा खारा होता है, इसलिए उसको लवण बोल दिया। आई बात समझ में? लवण कैसा होता है? खारा ही होता है। जैसे भाई अब नमक के ले लो, है ना, तो ऐसे अश्रु, आ रही बात भैया समझ में? लोर, सलिल, पानी, वर्षा, नेत्रजल, लवण, ये सब क्या थे? हमारे आंख, दृगम्बू के पर्यायवाची शब्द थे, आंसू के पर्यायवाची शब्द थे। बाकी आंख के देख लिए, अक्षी, नयन, दृग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे देख रहा, अभी आंख के ही बारे में बात हो रही थी, तो चक्षु हमारा है, दृग हमारा है, और अक्षी भी हमारा है। तो अतुल नहीं है, अतुल नहीं है। तो अतुल के कुछ पर्यायवाची होते हैं, जैसे अतुल का अर्थ होता है अद्भुत, अद्वितीय मीन्स एकदम अतुलनीय हो, जो किसी से मेल जोल ना खाता हो। आ रही बात समझ में? तो अतुल, अपूर्व, अनुपम, अनोखा, अद्वितीय, अनन्य और अद्भुत, ये किसके पर्यायवाची थे? हमारे अतुल के पर्यायवाची थे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया वीडियो पे नहीं है, इतना जल्दी वीडियो पर ना जा पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आविर्भाव, है ना। थोड़ी सी आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, कलर ये दिखाई दे रहा हमारे ये मोबाइल के कैमरे की वजह से, तो ठीक है देखेंगे। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकास है, नहीं भैया। जन्म है, नहीं। निर्माण नहीं है। उद्भव है, ठीक है। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति होना या प्रकट होना, या कह सकते हैं उद्भव होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अशक्ति का पर्यायवाची शब्द है, तो अशक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति, अनुरक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा अनुरक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आकाश में चंद्रमा का चमक रहा है। यहाँ पर रेखांकित शब्द आकाश है भैया, कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम तो है ही, अभी बताया मैंने। गगन भी है, नभ भी है, तो रसाल नहीं है, रसाल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, जैसे चंद्रमा दिया है, तो चंद्रमा के भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी है, ठीक है। जैसा सोम, रामचंद्र, शशि, चंद्री, चंद्रकांता, चंद्रिभा, है ना, और चंद्र किरण, ये हमारे सब किसके थे? तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द थे, आपने आकाश के देखे ही थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करण निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित, उत्कंठित मतलब समझते हो, जो किसी से इच्छा रखता हो, है ना। जैसे कोई इच्छा जताए, तो वही होता है उत्कंठित, मीन्स इच्छुक होना, लालित होना, है ना, और उत्सुक होना। ये हमारे तो थे किसके? उत्कंठित के। लेकिन अभिलाषा हमारा उत्कंठित का नहीं था। तो अभिलाषा के कुछ और है, जैसे कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर इसमें होगा। बाकी तो उत्कंठित जो थे वो हमारे किसके थे? ललित, इच्छुक और उत्सुक, ये उत्कंठित के थे। अभिलाषा के बताया मैंने दो, कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऋतुपति, है ना, मतलब ऋतुओं का पति,
आई बात समझ में। का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य है, बिल्कुल ना। वर्ष है, नहीं। बसंत और मधुमास ये दोनों है भैया, यहाँ पे देखेंगे गलती बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन बताओ अगर एग्जाम में आएंगे तो हम लोग फंस के चले आएंगे। बताओ, दो दो आंसर सही करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बसंत भी है, मधुमास भी है, बहार भी है ना, और ऋतुराज, ये सभी किसके हैं? ऋतुपति के, है ना, मीन्स ऋतुओं के बाप के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई साहब अभी कमल की चर्चा तो कर ही चुके हैं थोड़ी थोड़ी से, है ना। तो अरविंद हमारा किसकी पर्यायवाची है? कमल की है। उत्पल भी है, ठीक है, नीरज भी है। तो वारिद हमारा कमल की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कमल शब्द का पर्यायवाची है तो कौन सा है? अभी आपने देखा था, ताम्रश है, रसाल है, अम्बु है, सोमरस। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा भैया ना, ताम्रश। ताम्रश ये हमारा क्या है? पर्यायवाची शब्द है, किसका? कमल का, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया नेक्स्ट भैया, कह रहा कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची देखना है। नीरज है, पुष्प नहीं है, तो बाकी सभी क्या है? कमल के ही है। तो पुष्प नहीं है, बाकी शब्द हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, पुष्प नहीं, यहाँ पे नीरज ही है, बाकी सभी नहीं है। अंबर तो हमारा आकाश का हो जाएगा, दिनकर हमारा दिन का हो जाएगा, या और हमारा किसका? सूर्य का हो जाएगा। ये पुष्प है ना, पुष्प सुमन कुष्प, पुष्प सुमन और कुसुम, मतलब फूल का है भैया ये, ठीक। केवल नीरज होगा, हमारा आंसर सी होगा, नीरज, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया मैं। अंबर आकाश का हो गया, और अंबर वस्त्र का भी होता है, ठीक है, पीतांबर जैसे अंबर, ठीक है। तो हमारा वस्त्र का भी होता है। दिनकर हमारा शून्य का है, शून्य का है, सॉरी सूर्य का है, और पुष्प हमारा फूल का है। तो हमारा नीरज हमारा इसमें सही होगा, जो पर्यायवाची शब्द है कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपने देखा था, पंकज है, अंबुज है, पदम है, वारिद नहीं है। उसमें भी वारिद दिया था ना, वारिद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब का है। तो दक्ष है ना, निपुण है, और प्रवीण है। अक्ष हमारा कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कैरो, नालनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आंसर आपको बताने हैं। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाने से आप लोग देखोगे नहीं भैया, हमको ये भी पता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, आपको ज़रूर पीडीएफ मिलेगी, है ना। और यही नहीं, किसी भी वीडियो का पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। किसी भी वीडियो की पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर सिर्फ मैसेज करना है क्लिक करके। आ रही बात समझ में भैया? चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।